हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूं शॉर्ट नोट ऑफ क्रैब साइकिल। ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए रहेगा, बहुत छोटे में आज हम इसको समझेंगे। क्रैब साइकिल देखो, क्रैब साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये किसने डिस्कवर की थी? एच ए क्रैब ने। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सिट्रेट बनता है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहती है, और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो वो साइटोसोल में रहती है। क्लियर? अब क्या होता है, देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट के अंदर, और जो पायरूवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? इसके क्या होते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि एरोबिक रिएक्शन है या एनारोबिक रिएक्शन है। अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि एनारोबिक रिएक्शन है तो उसमें आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। इथेनॉल किस केस में बनेगा? जब ईस्ट सेल जो होगी वो क्या करती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब वो क्या करता है, पायरूवेट को मेटाबोलाइज करता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है? इथेनॉल में। ईस्ट साइकिल सैक्रोमाइसिस सर्विसी हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और बैक्टीरिया में अगर हम बात करें जाइमोमोनास होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? पायरूवेट को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है ये कब प्रोड्यूस होता है? ये आपके स्केलेटन मसल के अंदर एनारोबिक कंडीशन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम किस में प्रोड्यूस होता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी यानी कि एरोबिक रिएक्शन होगी तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो पायरूवेट है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इसको एंजाइम चाहिए पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अगर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, अगर कहीं पे भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है तो ये जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये क्या करता है? एच पॉजिटिव को रिमूव करता है। अब ये जो एच पॉजिटिव है वो कौन एक्सेप्ट करता है? या तो आपका NADH एक्सेप्ट करेगा या FADH। सबसे जो पोटेंट रहता है यानी कि जो सबसे फास्ट जो एक्सेप्ट करता है ज़्यादातर वो करता है आपका NAD पॉजिटिव, जो कन्वर्ट कर देता है NAD के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? NAD पॉजिटिव आया और उसने एक्सेप्ट किया फटाफट और NADH को बना लिया, ठीक है। तो ये था आपका जनरल कि किस तरह से ग्लूकोज जो है पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यही जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किस में पार्टिसिपेट करता है? सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ से आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर टोटल कितने आपके कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, टोटल कितने आपके स्टेप्स लगेंगे। तो उसमें क्या है? टोटल 8 स्टेप्स है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होती है वो आपकी ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सिट्रेट बनता है, देन आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट, देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट, देन मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ये क्या है? आपकी पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्या करता है? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करता है और क्या बना लेता है? सिट्रेट बना लेता है, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कितने कार्बन के कंपाउंड आपके सिट्रिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम ऑक्सैलो एसीटेट की बात करें 4 कार्बन का है और वो क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है जो कि 6 कार्बन का है। क्यों बनाता है? क्योंकि 4 कार्बन का तो ऑक्सैलो एसीटेट हो गया, और आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो 4 + 2 मिलके कितने का बनाएंगे? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम बोल रहे हैं सिट्रेट। फिर उसके बाद आइसोमराइजेशन होता है तो आइसोसिट्रेट फॉर्म होता है। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड रहता है। उसके बाद आपका बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन का है। सक्सिनेट ये भी 4 कार्बन का है। फ्यूमरेट ये भी 4 कार्बन का है। मैलेट वो भी 4 कार्बन का है। और ऑक्सैलो एसीटेट वो भी क्या आपका 4 कार्बन का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो रिएक्शन है उसके अंदर जो आपकी स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है? 4 कार्बन से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद आपका 6 कार्बन, देन 6 कार्बन, देन 5 कार्बन, और उसके बाद 4 4 4 4, ठीक है। 4 4 कार्बन है। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं, 4 6 6 5 4 4 4 4, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रिएक्शन को। तो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ क्या होगा? आपका
एसिटाइल को एंजाइम ए बाइंड करेगा और सिट्रेट का फॉर्मेशन कर देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एकोनिटेज एंजाइम आता है। ये क्या कराता है आपका आइसोमेराइजेशन कराता है। ठीक है, यहाँ पे H2 भी ऐड होता है यानी कि हाइड्रेशन भी होता है। और ये जो आइसोसिट्रेट है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी सिट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, आइसोमर फॉर्म हो जाता है सिट्रेट का। नेक्स्ट क्या है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब ये जो आइसोसिट्रेट है वो कितने कार्बन का है, वो आपका क्या है 6 कार्बन का है। और जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, एक कार्बन जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। और आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, H पॉजिटिव का रिमूवल करता है। ठीक है, H पॉजिटिव के रिमूवल जब होगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सबसे जल्दी आएगा, NAD। ठीक है, NAD पॉजिटिव आएगा, NADH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने H पॉजिटिव रिलीज किया, फटाफट NAD आया और उसने NADH के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल को एंजाइम ए के अंदर। तो इसमें भी क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से 5 कार्बन से 4 कार्बन हुए तो एक CO2 निकल गया और एक NADH बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। नेक्स्ट सक्सिनिल को एंजाइम ए जो है 4 कार्बन का, ये भी किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में, जो कि सेम 4 कार्बन का है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सक्सिनिल को एंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज है तो ये इसके थ्रू क्या होता है, ये किस लिए यूटिलाइज हो जाती है, ATP के या फिर JTP के जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, GDP कन्वर्ट हो जाता है JTP के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज, जिसके अंदर सक्सिनिल को एंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर। और ये जो आपका फॉर्मेशन है सबस्ट्रेट से, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हुआ है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एनर्जी के थ्रू क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है GTP का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, ये सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट के अंदर। अब सक्सिनेट जब फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है तब भी क्या होता है, आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है। अब जैसे डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होगा उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव का रिमूवल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NADH नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है FAD। और FAD जो होता है वो रिमूव कर लेता है सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन को और क्या बनाता है, FADH2। इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लेता है सक्सिनेट से और क्या बनाता है, FADH2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहाँ पर आप याद रखेंगे NADH FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आप पहले स्टेप में देखेंगे तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट के थ्रू क्या हो रहा है, CO2 + NADH बन रहा है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल को एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा है, CO2 + NADH बन रहा है। और जब सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो FADH2 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फ्यूमरेट जो है मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन है। अब इतना ये काम कर चुकी है पूरी रिएक्शन, इसको हाइड्रेट होना है तो इसने क्या किया, H2O का एडिशन कर लिया और फ्यूमरेट से मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फ्यूमरेज। देन मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज आया है तो यहाँ पे भी आपका कौन आ गया, आपका NAD पॉजिटिव आया, उसने कन्वर्ट कर दिया NADH के अंदर। ठीक है, तो आपने पूरी रिएक्शन के अंदर देखा होगा जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेज है वहाँ पे क्या है, NADH का या फिर FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा एंजाइम के टाइम पे सिंथेसाइज होता है, वो क्या आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। और कौन कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर। आपसे डिहाइड्रोजिनेज का रोल पूछा जाए तो जहाँ जहाँ डिहाइड्रोजिनेज होगा वहाँ पे NADH और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और कितने अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हो रहे हैं, 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से स्टेप में, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में और अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और ऐड करवाना चाहूँगी। अगर हम बात करें इनहिबिटर की, ठीक है, तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये वाला जो है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है स्ट्रॉन्गली मेलोनेट।
ठीक है। मेलोनेट एक स्ट्रक्चर एनालॉग होता है सक्सिनेट का, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। तो यहाँ ये वाला जो स्टेप है इसको इनिबिट कर सकता है कौन, मेलोनेट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में एक और चीज़ आती है। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपके जितने भी ऑल एंजाइम्स हैं, जैसे अल्फा कीटोग्लूट्रेट हो गया, सक्सिनेट कोएंजाइम सिंथेटेज हो गया, फ्यूमरेज हो गया, ये सभी जो एंजाइम है, जो सारे एंजाइम है एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के, वो सभी मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको नेट अमाउंट कितना मिला, 2 तो CO2 मिले थे, 1 GTP बना था, 3 NADH बने थे और 1 FADH2 बना था, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 3 NAD, 1 FAD, 1 GTP और 3 मोल्स ऑफ H2O से क्या बना, 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP और H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा ओवरऑल हो गया रिएक्शन का। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी जनरेशन होता है, 2 ATP और 2 NADH बनते हैं। नेक्स्ट, जब ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में होंगे, 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिसमें हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एरोबिक में किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब जब ये कन्वर्जन होता है PDAH के थ्रू, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, तो उसमें क्या होता है आपका 2 CO2 और 2 NADH2 बनता है। देन एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो आपका क्रैब साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है। और क्रैब साइकिल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से, वो कितना होता है, 4 CO2, 2 GTP, 6 NADH प्लस 2 FADH2। यहाँ पे जो हमने देखा था वो क्या था, ये जो है आपका, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए हो, ठीक है, एक ही हो, यहाँ पे कितना, 2 पायरुवेट से कितना बन रहा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, ठीक है। अगर 2 पायरुवेट इन्वॉल्व हो रहा है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। तो यहाँ पे 2 से आप इसको इंटू कर दीजिए, तो टोटल कितना होगा, 4 CO2, 2 GTP, 6 NADH और प्लस 2 FADH2, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। और ये जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बन रहा है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस के बीच में, ये जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के बीच में ये जो स्टेप हो रहा है, ये वाला जो स्टेप है, इसको हम बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, जो क्या करती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को क्रैब साइकिल से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्रैब साइकिल के शॉर्ट नोट्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।